पान खा लीजिए आप। अच्छा पान खा लें। आपकी जो है शाम के 1 घंटा देखते हैं। आप प्रोग्राम दिल्ली वाला था, उसके बाद आप जब गए थे, जा रहे हैं बाहर, फिर वापस मार के आए कि आप इलाहाबाद आ गए। तो आप तो गए। अच्छा जी, तो कटे फटे नोट। जी जी जी। आप दूसरी बार आए हैं। और क्या? एक दिन आपको देखे थे आज 1 महीना पहले। अब आए हैं दूसरी बार। अच्छा, ये सब सजे हुए अच्छे लगते हैं देखने में। इसी का काम है ये मेरा कमीशन है। हमने दूर से पहचान लिया, आप बहुत अच्छे लगते हैं। वो लड़की का जो है आप मोबाइल नंबर और पता लिया है, उसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए, वो जो नाम लिया है, पता लिया है, इसके लिए लेडीज गए थी, करा है, उसके लिए होएगा। जी जी, उसको होना चाहिए। और कोई खाएंगे? और कोई तो खाएंगे? खा लीजिए 5-10, तो उसके वो बेटी के लिए होना चाहिए। हाँ, समझ गए किसके लिए बात कर रहे हैं। वो जो कैनॉट प्लेस में आई थी, होएगा। देख रहे थे इलाहाबाद से। भैया जी भैया जी आ गए भाई, भैया। अरे जाम लग गया वो इधर। आप पाजी क्या? अच्छा, हाँ, फिर मोदी सरकार है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ के हम अब बीजेपी में आ गए हैं। जितना बढ़िया काम मोदी ने किया शायद कांग्रेस ने भी न किया होगा। अब मोदी ही 56 इंच का सीना है, बाकी कोई नहीं है, सब जीरो है। बीजेपी आएगी, फिर आएगी, अब फुल बहुमत से आएगी बीजेपी। बहुत सही बोला पंडित ने। छोड़ के भाग आए उधर, छोड़ के कांग्रेस भाग आए हम इधर बीजेपी में। वरना हम जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय से मैं कांग्रेस में था। उसके बाद मैंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हम नहीं बोल रहे। भाई हल्ला हो रहा, आपका लगा 2000 देने बंदे को। इलाहाबाद के लिए जो 5 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो मोदी ने कर दिया। हमको लगा 2000 बंदे को। 2000 का नोट। भैया तो एक को दे, हम चले आ गए 2000 तो नहीं बंदे को। भाजी, आप क्या समझे, क्या भीड़ लगी है? भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई दूर से कि नोट तो नहीं बंद हो गया। नोट तो नहीं बंद हो गया 2000 रुपए का। भागे भागे आ गए। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। इलाहाबाद का तो जवाब ही नहीं। तो क्या हो गया बाबूजी इस बार? बताइए। प्रश्न तो कीजिए। प्रश्न नहीं करते हैं। हाँ, प्रश्न तो जवाब ही नहीं। अच्छा फिलहाल जो है मोदी जी हैं। है? हाँ। केवल मोदी, केवल मोदी। अरे रुको यार, हल्ला मचाने के अलावा कोई काम नहीं। 14 के पहले कोई कार्य भारत के अंदर नहीं हुआ जो मोदी ने किया। अरे क्या नहीं किए आज तक जो एक उम्मीद रहती थी लोगों को, वो उम्मीद पूरा हुआ। अरे काम 4.5 साल में जो कुछ हुआ है, अगर मुंह से बोलना शुरू करे तो 1 घंटा कम से कम लगेगा, तब लोग समझेंगे विकास होता क्या है। ठीक है, युवाओं के जो सोच, आज हम जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे, उनकी सोच का आज वो भी पेपर पढ़ के न्यूज देख रहे हैं कि हमारा देश विदेश में हो क्या रहा है, हमारा प्रधानमंत्री कर क्या रहा है। पहले कुछ नहीं समझते थे कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, पर आज लोग, आज छोटे छोटे बच्चे जब ये जानने लगे कि हमारे देश की गतिविधियां क्या है, सोचे देश बहुत आगे जा रहा है। और आज हम लोग का जो मान सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व में, आज हम लोग किस लेवल पहुंचे, वो हमारे ये जनता जानती कि हम लोग का लेवल कितना बढ़ा है। हाँ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ भाई के लिए। धन्यवाद आपको। हाँ जी, इनके लिए मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भैया बुलाए थे तुम? हाँ? भैया बुलाए थे? नहीं, हम तो यहाँ आए हैं। भैया अपने आप आ गए? हम तो सामान लेने आए हैं यहाँ पर। कौन सामान? कॉस्मेटिक के। कॉस्मेटिक के? जी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जी खड़े हैं। तमाशा घूमने कर लोकनाथ मंदिर, लोकनाथ की एक बहुत बड़ी मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए। आपका यहाँ कल्याणी खेमे माई जाना चाहिए, सब फेमस मंदिर है। अब आज नहीं कम से कम 250-300 साल हो गया। आप वहाँ जाइए, देखिए, आइए आपका फेमस जगह है। आप वहाँ देखें, वहाँ के पंडित जी है, लंबे चौड़े, गौरी नाम है उनका। यहाँ क्या है, चौक है ये। पिक्चर भी बनाते हैं। कौन सी पिक्चर? अरे शंकर जी का, आज हो गया 2-2.5 महीना। शंकर जी की पिक्चर? शंकर जी कौन बने इस बार? गौरी बने थे। दीपक के भाई गौरी। दीपक के भाई गौरी बने थे शंकर। और पार्वती जी? वो मोहल्ले थे, कल्याणी देवी थे। अच्छा, वही पार्वती बनी।
अच्छा, तो दीपक के भाई क्या क्या नाम हो गया? गौरी नाम है, गौरी। गौरी, तो वो बने शंकर। ठंडाई बनाते हैं ये, ठंडाई। में सबसे बड़ी समस्या ये जाम की है। सबसे बड़ी समस्या चौक क्षेत्र में ये जाम की है और प्रतिदिन की समस्या है। यहाँ जाम जो है प्रतिदिन लगा रहता है और ये जो ई रिक्शा है ये चौक क्षेत्र के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। चौक है, लोकनाथ चौराहा है। हार्दिक स्वागत है। आपको हम लोग हमेशा टीवी पे देखते थे, आज यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत शुक्रिया। यहाँ किस लिए फिर बातचीत कर रहे हैं, क्या होना है इस बार, क्या हुआ, क्या लगता है उधर, क्या लगता है? एक बार बस जो सरकार है वही आएगी दोबारा फिर। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई काम देखो, सरकार का काम तो देखो। शहर में 8 महीने वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? 10% आरक्षण वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? आरक्षण की बात ही नहीं करिए, आरक्षण की तो बात वकील साहब आप बात ही ना करिए। बच्चा जब भूखा रहता है तब चिल्लाता है तो माँ दूध पिलाती है और खाना परोस के दे दिया जा रहा है इनको। यहाँ पे 10% का आरक्षण बिना मांग के, बिना डिमांड के, बिना आंदोलन के दिया जा रहा है। वो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप अगर देखिए तो आरक्षण के बारे में तो हमको बात ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना भैया? कोई चक्कर ही नहीं आ रहा। आपने बढ़ने ही नहीं दिया ना, आप वंचित वर्ग को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। क्राइटेरिया आप 8 लाख रुपया फीस कर रहे हैं, बताइए हद नहीं है क्या है? मतलब ये होता है कि डिमांड क्या आप दे रहे हैं? एक दिन में पारित हो रहा है, एक दिन में विदाउट एनी हेजिटेशन। हद हो गई। और सब विकास अच्छा है, उसमें कोई दूर नहीं। विकास है, विकास के नाम पे ही वोट मिलेगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो संवेदनशील है, उसको बड़े सोच। आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और आपका जो न्यूज देने की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। मेरी बहुत अच्छी बात है वहाँ पे जो होता है। बहुत। क्या नाम है इनका? सार्थक। अरे सार्थक नाम है इनका भाई, वाह। तो क्या होगा इस बार भाई? एक बार वही सरकार फिर आएगी। सरकार तो वही ठीक है, लेकिन कुछ संवेदनशील मुद्दों पे हमेशा तुरंत इनिशियल पॉइंट नहीं करने चाहिए। जी सही बात, हम भी सहमत हैं। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर थोड़ी सी ऐसी जो है कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए उसमें जिससे हम लोग उसको और आगे यही हम चाहते हैं। हमें वर्तमान सरकार हाँ जी, आपकी भाजपा ही सरकार आएगी। जो कि जमीन पे दिख रहा है उसका काम हर जगह भाजपा ही आएगी। क्या कहते हैं आप? हम तो पहले ये कहेंगे चौक क्षेत्र में जो ये जाम की समस्या है इसको हटवाया जाए। पहले सरकार का बताओ यार, फिर चौक का देख लेंगे हम लोग। सरकार जो है मोदी के अलावा कोई नहीं। हाँ तो बस पहले ये देखो और उसके बाद फिर आएंगे आगे, तो वो भी देखेंगे, चौक का भी देखेंगे क्या करना है। मोदी को आना है। किसको? मोदी को आना है। और भैया मोदी को आना है। मोदी को आना बेरोजगारी जी सबसे बड़ा मुद्दा ये है और देश की सुरक्षा तो वही है। तो इन्होंने जो करा है, एयर स्ट्राइक करी है, ये बिल्कुल ठीक है मोदी जी ने जो करी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक। मतलब घर घुस के उनको बताना चाहिए पड़ेगा। हाँ जी बताना चाहिए। पाकिस्तान को बताना पड़ेगा। बिल्कुल ताकत हमारी क्या? बिल्कुल भाई, हमारे भारत में करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल। तुम्हारी ताकत क्या है? पाकिस्तान जाए फिर सही में, तुम बताओ तुम्हारी ताकत क्या है? अब पाकिस्तान को तो अब बताना पड़ेगा। पाजी ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर का सीन है पाजी। प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो वैसे ही जैसे मुंबई हाई कोर्ट। अभी तो यहाँ पे मामला यही है फिलहाल। बाजी वकीलों के बीच में बड़ा डर लगता है बाजी, हमें तो बहुत डर लगता है बाजी। पता नहीं ये सब देश के माने जाने माने सब वकील हैं, क्या सोचते हैं, किधर चले जाएं, क्या बोले। आप तो मुस्कुराते अच्छा है। कहिए साहब, क्या होने वाला है इस बार? इस बार मोदी सरकार और आंकड़ा 400 के पार। अरे अच्छा जी, बिल्कुल। दादू जी, हमें तो नहीं लग रहा है 400 पहुंचेगा मोदी की सरकार। कितना पहुंचेगा? 250, 250, 250, 250, 200, 250, 400 पार। 200। मोदी सरकार 400 पार। 400 पार। यस। और भैया तुम्हारा नाम क्या हो गया? मोदी सरकार। हैं? लालू। तो क्या होगा? मोदी आना, जिसके काम भी मोदी कर रहे हैं। काम मोदी कर रहा है। मोदी जी 356 सीट। बड़ा मुश्किल है। अरे इस बार मोदी कहाँ पाएंगे? बाजी
मोदी जी इस बार जीत नहीं पाएंगे, पहली और आखिरी बार पीएम बनेंगे। मोदी जी इस बार बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। मोदी आपके जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। जुमलेबाजी का सीना मोदी जी ने दिखा दिया है, करते काम आप नहीं जीतेंगे तो कब जीतेंगे? फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार। आतंकवाद को हटाना है तो मोदी सरकार को लाना है, तभी हमारा देश सुरक्षित है, हमारे घर की माँ बहनें सुरक्षित है। अगर जब माँ बहन क्या कहते हैं मोदी सरकार आएगी, हाँ इस देश को ये देश गर्त में चला जाएगा। अरे रुको यार, इस देश को मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री, अगर इस देश को कोई बचा सकता है सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस देश को बचाने और चलाने। एक्सपेरिमेंट अब नहीं चलेगा। पिछले हिंदुस्तान का मोदी हीरो है, हिंदुस्तान का मोदी हीरो है। मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, राहुल सरकार, भाजपा की सरकार बननी चाहिए। भाजपा की सरकार, फिर मोदी सरकार, दोबारा मोदी सरकार। अच्छा बाजी मैं ये सोचता था कि मोदी से वही होता जहां हमारा शो होता है, ये तो वकीलों के बीच में भी हो रहा है। अरे ये सब लोग सरकारी वकील हैं, ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए हैं बीजेपी के, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। मोदी की सरकार नहीं बनेगी, किसी कीमत पे नहीं बनेगी। बात सुन लीजिए, ये भाई साहब पिछले गवर्नमेंट में सरकारी वकील थे, अब की नहीं हुए, इसलिए कह रहे हैं कि ये सरकारी वकील है, जबकि यहाँ सरकारी वकील कोई नहीं है, सब सेल्फ डिफेंस वकील हैं, सेल्फ डिफेंडेड है। और वो पिछली सरकार में थे। और लोग अभी तक सिर्फ जुमले की सरकार कहते थे और जुमले के साथ मोदी ने दिखाया। मोदी से जितनी भी अपेक्षाएं थी सब वो खारिज हुई है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। अडानी को 5-5 एयरपोर्ट बेच चुके हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान खत्म हो जाना आप पाजी इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर परिसर में जमा है पाजी, तमाम सारे लोग बातचीत के लिए पाजी। अभी उधर भी था, अब इधर भी हूँ पाजी। नीचे जूता चमकाया जा रहा है और इधर चाय पी जा रही है और लगभग कह सकते हैं दोपहर और शाम के बीच का वक्त, बातचीत बहस तेज। बाबूजी कहाँ से हैं आप? हम गाजीपुर से खड़े हुए। तो मुकदमा लगा हुआ है यहाँ, उसी के लिए आए हैं? कितने साल से मुकदमा लगा हुआ है? मुकदमा तो 10-15 साल से हो गया। 15 साल? पाजी 15 साल से आ रहे हैं। क्या नाम हो गया? चंद्रमा सिंह यादव, गाजीपुर, बगल में ही पाजी, जहाँ बनारस में था उसी के बगल की किस्सा। 15 साल से आ रहे। बैठिए साहब, बैठिए। बहरहाल हाँ, जगह तो दीजिए, यही तो मुद्दा है कि जगह कहाँ से मिले, जगह कैसे मिले। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत के चाय की चुस्कियों के बीच में। शहर में, देश में क्या हो रहा है, यही सब बातचीत है। वकील साहब लोग खड़े हैं और ये वो लोग हैं जो साहब देश में सबसे विचारशील लोग माने जाते हैं। मैं उन्हीं के बीच में और उम्मीद करता हूं कि बातचीत बहुत अच्छी होगी। तो जूता चमकवा रहे हैं अपना? जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि इस बार क्या होने वाला है? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार? क्यों मोदी सरकार? नहीं, कांग्रेस की सरकार। मोदी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। कुछ नहीं कर रही है मोदी सरकार। उधर से वकील साहब कहते हैं कि सीन एडिट कर दीजिए। अब सवाल ये है, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार, इन्होंने कहा नहीं कांग्रेस की सरकार। आप खड़े होइए, आपने क्यों कहा कि सीन एडिट कर दीजिए? क्योंकि मोदी ही केवल देश के लिए है, कोई सरकार बची ही नहीं, सब समाप्त हो गई। अच्छा देखिए जी, हाँ, बोलिए। आप क्या कहना चाह रहे थे? हम चाहते हैं कि मोदी सरकार सबसे बेस्ट सरकार है हिंदुस्तान की। हाँ। और वो आरोपी जो कह रहा है झूठ बोलता है, वो दिया नहीं, और सैनिकों का मुरली राहुल की क्लिक कर देता, बिल्कुल झूठ बोलता है, 1 पैसा तक नहीं दिया है और हिंदुस्तान को बिल्कुल सर्वदयता में ढकेल रहा है। जी। देखिए, हम चाहते हैं, बैठिए, आपने अपना तर्क रखा। मैं चाहता हूं कि देश में अमन चैन शांति हो, रोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को असली उनका मूल्य मिले और देश में जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो परास्त हों।
ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं। अधिवक्ता चाहता है, किसान चाहता है, नौजवान चाहता है। कौन सरकार? हाँ जी, हाँ जी। ऐसी सरकार कौन सी सरकार है ये? ऐसी सरकार कौन सी? देखिए लॉजिक आया। मोदी सरकार है, ऐसी सरकार ऐसा है। अब देखिए, जिन्होंने कहा था, मैं उन्हीं आ रहा हूँ, मैं आप तक आऊंगा। ये सफर यहाँ से वहाँ तक करना है मुझे। आप बैठिए सर जी। मैं चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लॉर्ड बातें सीधी कहिए, घुमाइए मत। मैं सीधी कह रहा हूँ, मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो विकास सर्वप्रथम होना चाहिए। वह विकास जो है, मैं पूछता हूँ, बड़ी ताकत है हाथ में, जबान में ही नहीं हाथ में भी बड़ी ताकत है। मैं आपसे पूछता हूँ कि महागठबंधन या बीजेपी? देखिए ऐसा है, मोदी सरकार ने जो कहा था, वादा किया था, वो वादा नहीं पूरा किया। इसलिए गठबंधन सरकार को सरकार में आना चाहिए। हाँ, बहुत चिंता में है आप। सुन रहा हूँ इन्हीं को। तो क्या लग रहा है आपको? ये महागठबंधन चाह रहे हैं। मोदी से बढ़िया कौन सी सरकार हो सकती है? मोदी से अच्छा कोई नहीं, विकास के लिए मोदी से अच्छा कोई नहीं। मेरा इलाहाबाद प्रयागराज बन गया और महाकुंभ यहाँ लगा और इससे सफाई सबसे बढ़िया इलाहाबाद का विकास हो गया। सबसे बढ़िया विकास एक मिनट मैं भी देना चाहता हूँ। रही बात मोदी को क्यों आना चाहिए, जो 70 साल का विकास था वो 5 सालों में मोदी ने को करके दिखाया है। आज पाकिस्तान को उसके घर में जाके जिस जोश में उन्होंने मारा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में इस देश में भ्रष्टाचार का समापन हो रहा है और सारे लोग स्टैब्लिश हो रहे हैं। डेवलपमेंट की बहार बह रही है। माननीय मोदी जी को पुनः आना चाहिए, पुनः आना चाहिए। केवल मोदी सरकार ही ऐसी है जो कि देश में सुव्यवस्था ला सकती है। इसके अलावा कोई सरकार। ये महागठबंधन के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? ये भाई मोदी है तो पीएम है। देखिए मैं पूरे देश में आ रहा हूँ साहब, पूरे देश में घूमता हूँ। बाजी थोड़ा पीछे, पूरे एक मिनट, ऐसा अरे आप लोग बहुत धैर्य वाले लोग हैं। मैं पूरे देश में घूमता हूँ और जब वो लोग नारे लगाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ आप लोग प्लीज मत करिए। आप लोग तो कहने की जरूरत नहीं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। एक अच्छी बहस करिए, मुझे समझ में आएगा। आपने कहा मोदी सरकार, मैं जानना चाहता हूं कि वाई मोदी सरकार, क्यों मोदी सरकार और कोई महागठबंधन क्यों नहीं? जी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर निश्चित रूप से मोदी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और कदम उठाए हैं जो पिछली सरकारों ने अब तक नहीं उठाए। तो सर मैं जानना चाहता हूं, सवाल निकला इससे, तो राष्ट्रवाद जो है या जो पुलवामा के बाद की स्थिति है और या पुलवामा से पहले का, विपक्ष कहता है कि राष्ट्रवाद हो या सुरक्षा का मुद्दा हो, उसको मोड़ा गया चुनाव की तरफ। सही या झूठ या गलत? यहाँ सुकून है बाजी। बाहर तेज धूप है, मुद्दे हैं, नारे हैं, शोर है, लेकिन पाजी दिलों में तो वही चुनाव है। खैर बातचीत का जहां पे मौजूद हूं उसे कहते हैं इंडियन कॉफी हाउस। पाजी प्रयागराज का ये इंडियन कॉफी हाउस 1936 का बताया जाता है। 1958 या 57 के आसपास वो इस जगह पे आया। पाजी कहते हैं बहस के लिए बड़ा मशहूर है। आधी कॉफी में पूरी राजनीति डिस्कस हो सकती है। तो साहब चाय आ चुकी है, लेकिन पूरी प्याली चाय आई है। बातचीत सर क्या रहेगी? और बातचीत मतलब मेरी तरफ से नहीं, आपकी क्या बातचीत चल रही थी? हम तो देखिए इस समय जो मौजूदा हालात हैं उस पर ही बात कर रहे थे। मित्र हैं सब, तो बस ऐसे ही बातचीत हो रही थी। क्या सीन है? हाँ जी, सुबह ये सबसे बड़ा अड्डा इलाहाबाद का, पूरे शहर, पूरे देश का माहौल जानने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपको कुछ भी हो, आप आके सुबह बैठ जाइए, 1 घंटे में आपको पूरे देश के माहौल पता चल जाएगा यहाँ क्या है। सब इंटेलेक्चुअल यहाँ आके बैठते हैं, हर तरह के लोग बैठते हैं। यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स हो, देश की हो, शेयर बाजार की हो, सबकी चर्चा आपको यहाँ मिल जाएगी बैठे। शेयर बाजार से लेकर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से लेकर देश, सारी राजनीति यहाँ पे होती है। और अच्छा साहित्य तो क्यों नहीं साहब, इलाहाबाद है तो प्रयागराज हो गया है। बार बार मेरे मुंह से इलाहाबाद निकलता है, लोग परेशान हो जाते हैं, मुझे कहते हैं कि साहब आप
प्रयागराज बुला करिए, प्रयागराज। अब मेरे मुंह में तो इलाहाबाद बैठा हुआ, करूं क्या? बहरहाल सियासी बातें जो हैं वो तो हैं। तो क्या होगा साहब इस बार चुनाव में? बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है चुनाव। इलाहाबाद हमेशा से समाजवादी और बीएसपी का गढ़ रहा है, पर अब की बार कुंभ बहुत भव्य हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगा। इशारा कर दिया आपने। मैं इनकी बात से थोड़ा सहमत हूं, लेकिन टक्कर कांटे की है, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, देश में भी यही रहेगा, ऐसा ही कुछ? नहीं, इतना बदलते हुए देखा है हम लोगों ने देश को, और हमने तो जो कुंभ को देखा, हम बचपन से कुंभ देखते आ रहे हैं, जो इस बार कुंभ देखा और जो शहर को बदलते हुए देखा, तो लगा कि जब इतना बदलाव हो सकता है पॉजिटिव, तो देश क्यों नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है। पूरा भरपूर मौका मिलना चाहिए जिन्होंने ये बदलाव किया हो, उस बदलाव को आगे बढ़ाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। 4 साढ़े 4 साल किसी के लिए भी इतना बदलाव करने के लिए कम है। 15 साल मिले, मजा आ जाएगा। आइए जनाब, आइए बैठिए। गुस्ताखी माफ हो जी। यस सर। तो वो हुजूर ये बात हो रही थी कि 4 साल 5 साल कम होते हैं, इशारा काफी है। 4 साल 5 साल कम होते हैं, 4-5 लम्हे कम होते हैं। ये क्या ठिकाना है कि इस लम्हे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं और मालूम मैं वो ये कहते हैं कि साहब काम अधूरे हैं, पूरे होने चाहिए और अच्छा है बदलाव। काम आज तक जब से दुनिया बनी कोई काम पूरा ना हुआ, सिर्फ अधूरा ही अधूरा है। क्या बात है। अच्छा साहब, आपने जिस काम को छोड़ा वो काम क्या था पहले जो था? जमींदारी थी साहब, आज भी करते हैं। वो तो मुझे नजर आ गया था। आज भी खेती बाड़ी, बाग बिगहा यही करते हैं, और क्या करेंगे? क्या बात है। उसने हमको आजाद पैदा किया, आजाद मारेगा। हाय पाजी, बताएं दुनिया में ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जिस आजाद ख्यालात के ये जनाब मौजूद है। मैं नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उबैद खान। वाह साहब, खान साहब बहुत बहुत सलाम आपको मैं करता हूँ और मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। हमको तो 42 साल से रूस और अमेरिका मिटाना चाहता है, लेकिन वो रखे हुए हैं। वही रखेगा। बमबारी कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, कुछ ना उखाड़ पाए। क्या बात और ना उखाड़ पाएंगे। क्या बात है साहब, क्या बात है। जनाब अली, क्या लगता है साहब? क्या चीज लगती है? वो कहते हैं 5 साल कम है आगे, और वो तो 5 साल में उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, खाली कम्युनल फीलिंग फैला के बस उल्टी सीधी बातें। प्रयागराज कर दिया, इलाहाबाद का नाम हो तो मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नागर कर दिया। यही साले करते हैं, और क्या करते हैं? यही और करना चाहते हैं। हो सकता है पब्लिक बहक गई तो आगे हो भी सकता है। पब्लिक बहक गई तो? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे साहब 3 बच्चे हैं। तो उनका फ्यूचर क्या है? यही क्या कहते हैं, रेडियो में काम करना कि उनको कहीं नौकरी भी मिलेगी? क्या काम करना? कोई काम करना, नौकरी मिलेगी कहीं उनको कि नहीं? अगर उनमें इल्म होगा, उनमें अगर काबिलियत होगी, तो इस मुल्क में तो उनको काम मिलेगा। नहीं तो कितने काबिल आदमी आपको चाहिए जो मैं सड़क पे आपको मिलवा दूं, जिनको की नौकरी अभी तक नहीं मिली, रो रहे हैं। तो क्या उनके पास पिछले 40 सालों में काम था? अरे अभी तो पढ़ के निकले हैं बेचारे। अब बहस जोर पकड़ रही है। ये जो बेचारा शब्द आया यही जोर पकड़ेगा जी। तो बेचारे, हाँ बिल्कुल बेचारे हैं। 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, जॉब नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हिंदुस्तान जॉबलेस हो गया है, ना वो बिजनेस कर सकता है, उसके बाद पैसा भी नहीं है, क्या करें? मैं बिजनेसमैन हूँ और जीएसटी के आने के बाद हमारा बिजनेस नीचे चला गया, बजाय इसके ऊपर जाता। जीएसटी की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ। तो ईमानदारी तो मुल्क में दिखनी चाहिए। अगर हम टैक्स देंगे तो हम वो जो बेचारे हैं उनको ऊपर उठा सकते हैं। अगर हम जमींदार हैं तो हम अपनी खेती पर भी टैक्स दे सकते हैं, और टैक्स देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास लैंड ज्यादा है तो हमको इस बात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि हमें उसमें टैक्स दें। और अगर हम टैक्स देंगे तो जो बेचारे हैं उनका कुछ भला होगा, उस अस्पताल में कुछ भला होगा। आप इस पे सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन वो पैसा जायज कामों में खर्च हो। जो टैक्स जा रहा है वो खाली नेतागिरी में खर्च हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर 12 करोड़ और 20 करोड़ जब एमपी का इलेक्शन होता है, और यहाँ लाल बहादुर शास्त्री लड़ते थे इलेक्शन, शायद 5,000 रुपया भी नहीं खर्च होता था। अब बताइए, 5 करोड़ और 10 करोड़ खर्च हो रहा है, और लाल बहादुर जी लड़ते थे। 5 पैसा नहीं, फकीर आदमी था, चप्पल पहने वो पट्टे वाली, और घूमता रहता था, और लोग दौड़ के। आप ये कह रहे हैं कि
ईमानदारी का जमाना था वो, बहुत बहुत, जहां और अब हमको जीएसटी लगाना पड़ रहा है। जब मरे किदवई तो कफन के लिए पैसा नहीं था, मौलाना मरे तो मस्जिद के सामने दफन कर दिए गए। ये नेहरू के जमाने में सब हुआ है। नेहरू को आज गालियां दे रहे हैं लोग। ये मुल्क आजाद कराया पटेल और नेहरू ने, कहां से ये इतना बड़ा भागला नंगल डैम किसने बनवाया था? नेहरू ने। पहला फैक्ट्री जो लगी है हिंदुस्तान में वो भिलाई नेहरू की देन है, रूस के जरिए लगवाई थी। आज हम उसको गाली देते हैं। हमारा मिजाज हो गया कि हम अपने बाप को गाली दें, चाहे वो जो कुछ करे हमारे लिए। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि हम गाली देने वाले उस मुकाम पर पहुंचे हुए हम गाली देते हैं, जब गाली नहीं होनी चाहिए। ये बात सच है जनाब आली। हम कातिल को हार पहना रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी जो एक धोती और एक लठिया पे लेके साउथ अफ्रीका और पूरी दुनिया में उसका नाम है, उसको हम आज गोली मार रहे हैं उसकी तस्वीर बना के। साहब ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। मुल्क में जाके उसकी तारीफ कर रहे हैं और यहाँ आके गोली चलवा रहे हैं। कितनी बड़ी बदकिस्मती। ये बदलाव है, ये चेंज। बिल्कुल, ये चेंज आप देख रहे हैं। ये चेंज नहीं है। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का क्या होगा ये ऊपर ही वाला जानता है। आपको लगता है सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित? सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। हमारा मुल्क अब सुरक्षित नहीं है। हमारा मुल्क अब सुरक्षित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दूसरी चेयर की तरफ बढ़ता हूं, फिर घर की तरफ आता हूं। सवाल यह है कि जीएसटी ने हमारे काम धंधे को बंद कर दिया। दूसरा सवाल यह कि ये देश सुरक्षित नहीं है, मेरे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, मेरे लिए सुरक्षित नहीं है अब, और अब हम गाली वाली राजनीति की तरफ बढ़ गए। पहला टेक आपका। देखिए, ऐसा है, देश सुरक्षित अगर 24 करोड़ लोग एक छोटे से शहर में आके और 1.5 महीने के स्पैन में जा सकते हैं, और यानी आप कुंभ की बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। 24-25 करोड़ आए और आपको एक पटाखा भी नहीं बजा, तो इससे ज्यादा सेफ्टी आप क्या चाहते हैं? अच्छा तर्क है, अच्छा तर्क है। जीएसटी से हर बिजनेसमैन परेशान है, मगर हम लोग बहुत खुश हैं। नहीं, वो उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से उनका धंधा गिर गया। हम भी बिजनेसमैन हैं और 18% जीएसटी हम देते हैं, मगर बहुत आराम है हमको। 1 नंबर का काम हो गया हमारा, 2 नंबर का काम बंद हो गया है। बहुत बढ़िया जीएसटी का है। 1 इंडिया 1 टैक्स, माल कहीं से भी खरीदिए आप। डॉक्टर साहब, जो सबसे ज्यादा खतरा देश को है वो जीएसटी वेस्टी बहुत दिमाग लगा के बनाया गया, उसकी बुराई नहीं है। वो एक जो बंधुआपना है शहर का, देश का, वो सबसे खतरनाक था। एक जमाने में बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी, उसके पीछे बड़ा आंदोलन चला, बंधुआ मजदूर मुक्त कराए गए। अब एक बंधुआ वोटर हो गए। तो बंधुआ वोटर होने से क्या होता है, जो उनके बंधुआ ग्रुप का जो नेता होता है वो निश्चिंत रहता है कि हम कितनी भी चोरी बदमाशी करें, हमारा वोटर मेरे साथ रहेगा। ये बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। अब हम देख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं, वो ग्रुप का नेता खूब लुच्चाई करे, चोरी करे, डकैती डाले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये 27% मेरे साथ है, 12% मेरे साथ है, 13% मेरे साथ है। तो ये बंधुआ वोटर बना है, ये देश को सबसे ज्यादा नुकसान ये कराता है। जो फ्लोटर है, जो फ्लोटिंग वोट्स है, सिर्फ यही देश का लोकतंत्र को बचाए हुए हैं, क्योंकि बाकी लोगों का सारा मेहनत इसलिए करते हैं 5 साल की फ्लोटिंग वोट मेरे पास आ जाए, मेरा बंधुआ तो मेरे साथ है, मगर ये फ्लोटिंग वोट आ जाए जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसलिए जो सबसे ज्यादा नुकसान देश को कर रहा है, कोई सुरक्षा वाला साहब ये सब कुछ नहीं, देश इतने दिन चला है, आराम से चलेगा। ये टेंशन अचानक होने की कोई बात नहीं, जब आज तक कुछ धमाका नहीं हुआ। जीएसटी से भी जो बता रहे थे वही बात है, सिर्फ जो बेईमानी करके जो टैक्स चोरी कर लेता था उसको परेशानी, ईमानदार आदमी के लिए बहुत मौके बढ़ गए। अब तो खुला मौका है, अब क्या दिक्कत है? सवाल यह है कि उस टेबल से आते आते ख्याल यहां तक पहुंचा ही है, और पहुंचते पहुंचते बदल गया है। वहां पे यह था कि जीएसटी से धंधा कमजोर हुआ है, वहां यह मुद्दा था कि देश सुरक्षित नहीं है। ऐसा है कि हम आपके चैनल के थ्रू कुछ संदेश देना चाहते हैं। जी साहब। मुझे अब देखिए, मुझे पुलवामा से कोई मतलब नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक से कोई मतलब नहीं है, न किसी पार्टी के साथ मेरा कोई द्वेष है। मैं सरकारी अधिकारी था, रिटायर हूँ, लेकिन मुझे बड़ी शर्म लगती है किसी ऐसे देश का प्रधानमंत्री, किसी ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके झाड़ू लगावे, पैर धो के पिए, हैं? क्या ही है सब, क्या है ये? अच्छा लगता है? दुनिया के किसी देश में कहीं का प्रधानमंत्री या वो इस तरह की हरकत करता है? हमें शर्म आती है। और मैं किसी बीजेपी का खिलाफ नहीं हूँ, ये, लेकिन हमें शर्म आती है। मेरी उम्र 81 साल है और आज तक मैंने सब नहीं देखा कि नाटक। हमें तो लगता है कि
अमिताभ बच्चन फेल हो गए उनके सामने। अमिताभ बच्चन फेल हो गए उनके सामने, मतलब मोदी जी के सामने। जी हाँ, मोदी जी के सामने। मैं डरता नहीं किसी के कुछ नहीं, आप क्यों डरेंगे? आप तो आप आजाद ख्याल के आदमी हैं। आजाद ख्याल का आदमी क्यों डरेगा किसी से? बिल्कुल नहीं डरता। नहीं। लेकिन और जब आप ये कह रहे हैं तो आप बिल्कुल डर के नहीं कह रहे हैं। मैं यहाँ का नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान का 80 साल की उम्र है और आजाद ख्याली का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? मुझे सचमुच ये कहते हुए बड़ी शर्म लगती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आके आपको लगता है कि उसने कोई विजन दिया और विजन स्वच्छता का दिया? ऐसा लगता है गांधी के चचा है ये। इन्होंने खाली एक बात सही कही कि अमिताभ बच्चन अब फेल हो गए। आप हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन बैठे किसके साथ है? राहुल गांधी के चाचा के साथ बैठे। बैठ तो कोई भी सकता है किसी के साथ। रहेगा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती भाई। अगर राहुल गांधी के ऐसा है, देखिए अभी बैठा है तो मोदी के फेवर में कैसे बात हो सकती है? देखिए बात मोदी के फेवर की नहीं है। देखिए अभी कहा गया कि बड़ी शर्म आती है कि उन्होंने पैर धोए। राम भी जब लौटे थे तो उन्होंने केवट के पैर धोए थे रिक्वेस्ट करके, और वो नाटक नहीं था। कलावती और लीलावती के घर जाना, लोकसभा में उसका बार बार जिक्र करना नाटक था। ये जितने नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, डॉक्टर या वकील या व्यापारी, सब माल कमाने में हैं। और वो जनता सेवा नहीं करते। पूछिए डॉक्टरों से और अफसरों से कि कितनी फीस लेते हैं बच्चों की। रोजाना फीस एक हफ्ते में फीस बदल देते हैं और वो सेवा करेंगे पब्लिक का। जितने नर्सिंग होम वाले हैं वो लूट है, कोई लिस्ट नहीं है। किसने व्यापारी हैं उनका कोई, जो नरेंद्र मोदी के समर्थक है वो सिर्फ लूटने पर लगे हैं, पैसा कमाने। खाओ भैया, तुम तो खाओ, डोसा खाओ यार, तुम चक्कर ना पड़ो, है ना। बहस बहुत तेज, बहुत गर्म है भाई। जिन भाई साहब को ये लग रहा है कि डॉक्टर कमा रहे हैं तो आपके लिए मनाही तो है नहीं भाई। हाथ पर दो आपके भी है, दो हमारे भी। और में जो असुरक्षित जिनको लग रहा है वो उनसे जाके पूछे कि एक बार इमरान खान से पूछ लें, एक बार चीन में जाके पूछ लें कि देश सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। जो डोकलाम में हुआ और जो पुलवामा के बाद जवाब दिया गया, उस पे जाकर के आप पड़ोसियों से पूछ सकते हो कि हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। बहस बहुत तेज है। अलबत्ता जो खा रहे हैं वो आराम से खा रहे हैं। उनकी नजर सिर्फ खाने पर है। उन्हें मालूम है चुनाव के समय में वोट डालना है। बहरहाल इंडियन कॉफी हाउस, इलाहाबाद, प्रयागराज, आप कुछ भी कहें, बहरहाल बहस बहुत तेज गर्म है। और हवा तो सड़क रही है। कानपुरी है ना, तो कानपुर का आदमी कानपुर का आदमी पहचान में आ जाता है। बिल्कुल कानपुर का आदमी एक आवाज है, पहचान में आ जाता है। आवाज ही उसकी पता चल जाती है। कैसे? कानपुर का आवाज ही भाषा ही अलग है साहब। जैसे कैसी भाषा में क्या है? जैसे कानपुरिया जैसे बोलते हैं, हम बोल रहे हैं वैसे ही भाषा है कानपुर की। कानपुर, अच्छा एक आदमी बोले चार आ जाते हैं। ये बात तो है। अच्छा कानपुर में की भाषा में क्या खासियत है? अबे तबे ज्यादा है उसका। अबे तबे ज्यादा है उसका। हाँ, ये बात सही बाबूजी? अरे कोई नहीं, ऐसी कोई खास बात थोड़ी ना कि सब अबे तबे करते हो यार। तुम तो यार कानपुर का बदनाम करे दे रहे। कानपुर का बदनाम किए दे रहे हो? जिंदगी गुजार दी बाबूजी, अब तुम कहे अबे तबे। कहाँ के रहने वाले हैं? कोई भी अबे तबे करे, कोई ऐसे एक दूसरे थोड़ी ना अबे तबे करता है। कानपुर की भाषा में खास बात क्या है? कानपुर की भाषा यही है बाबू। बस बे अबे किधर जा रहा, कहाँ को जा रहा, ये वो बस यही भाषा है बाबू। कैसे कैसे? बे कहाँ जा रहा, अबे कहाँ जा रहा, ये नहीं, ऐसे नहीं। किधर जा रहा बे, ये देखो किधर जा रहा। हाँ, बस ये भाषा बाबू यही है कानपुर की। अगर शिष्टाचार से बोलेंगे तो यहाँ शिष्टाचार ही मिलेगा। और कानपुरियों का बहुत बड़ा हिसाब है। कानपुरियों का? हाँ, अगर आपने दिल लगाया तो बहुत ही दिल मिलेगा। और अगर आपने जहर घोला तो बहुत ज्यादा जहर मिलेगा। ये कानपुरियों का अंदाज है। अगर आपने दिल लगाया तो दिल बहुत बड़ा दिल मिलेगा। हाँ, और अगर आपने खुद मर के भी तुम्हारी अर्थी उठा ले चलेंगे। अबे हमारी क्या उठाओगे? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप पहले वाक्य नहीं सुनने मेरा। अच्छा वाक्य सुनो पहले। हाँ, कि खुद मर के भी आपकी अर्थी उठा लेंगे। और अगर मर के भी अर्थी उठा लेंगे। हाँ, और अगर आपने गलत किया तो आपको नस्ताबूद कर देंगे। अच्छा सवेरे कोई मिला नहीं लगता गुरु, हमें मिला है। आप नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कौन आ रही? कांग्रेस जिंदाबाद। बीजेपी
कांग्रेस सरकार अब की बार अरे भाई ठीक है जो बोलते हैं। अप्पा जी कानपुर शहर है ये। पाजी दूध भी जम जाता है तेजी के आगे, गजब है। क्या बन रहा है भैया? कुल्फी बन रही, बदनाम कुल्फी है। बदनाम कुल्फी, ये बदनाम कुल्फी है। कुल्फी ही बदनाम है। बदनाम कुल्फी है। आदमी आदमी भी बदनाम हो रहा है यहाँ पे। और क्या? अच्छा पाजी ये देखिए केसर, आए है केसर घोटी जा रही पाजी। और ये जो है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये वही ठग्गू के लड्डू वाली दुकान है, लेकिन कुल्फी बदनाम है। क्या बात है, सब लोग कुल्फी के लिए आते हैं। साहब कहाँ से आए हैं साहब आप? कानपुर लालमंगल से। हाँ जी, रामा देवी। रमा देवी से कुल्फी खाने आते हैं? जी सर। इसकी खासियत क्या लग रही है? सर हम पिछले 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल से? जी। अच्छा, जब से ये दुकान तब से हम अगर कानपुर से यहाँ से निकलते हैं तो कुल्फी खा के जाते हैं। अच्छा, बस अकेजनली इधर से निकले कुल्फी खाई। बदनाम कुल्फी। हाँ, ये बहुत मशहूर है कानपुर की कुल्फी। लड्डू ठग्गू है। हाँ, और कुल्फी बदनाम है। लेकिन शहर बड़ा उम्दा है। कुछ कहा नहीं जा सकता। कानपुर तो अपने आप में एक निराला शहर है। इस शहर की पहचान बहुत सारी चीजों से, आदमी शख्स ही यहाँ की पहचान है। ऐसा शख्स कहीं नहीं मिलेगा। अब आप देखिए पुराने रंगकर्मी है हमारी समझ से उत्तर प्रदेश में, इनसे पुराना रंगकर्मी अब कोई नहीं होगा। लेकिन जनाब मुंबई से लेकर कानपुर, लेकिन कानपुर तो फिर कानीपुर है। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं आप। मैं बम्बई में रहा, लेकिन बम्बई मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने फिल्मों में भी किया, सीरियल भी किए, लेकिन जो मजा कानपुर में नाटक करने का है वो कहीं और नहीं। अरे पाजी अब ये जो नाटक है ना, इसको नाटक समझिए। हर शख्स यहाँ नाटककार है। नाटककार नहीं, हम बीजेपी कार्यकर्ता है। अब बीजेपी को ही वोट देंगे, मोदी को ही लाएंगे। नाटककार नहीं हो? नहीं नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा? अब बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, मोदी जो काम कर रहे हैं कोई आज तक नहीं कर पाया। यहाँ कैसे आना हो गया? मेरी पान की दुकान है बगल में। अच्छा, देख लिया तमाशा लगा तो आगे यही है कि मोदी को लाना और कुछ नहीं है बस। तो ये बात कहने वहाँ से यहाँ आए थे? हाँ बच्चों, पान की दुकान से यहाँ चल के आए थे। और दुकान पे इस समय कौन है? भाई मेरे बैठे हैं। अच्छा, उससे कहा होगा रुको जरा हम मोदी वाली बात कहे हैं। सर यहाँ में बगैर मोदी का हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो ऐसा काम करो, पास आ जाओ हमारे। पाजी कानपुर के पान की भी अपनी खूबी है। यहाँ पे पान का सबसे बड़ी खूबी ये है कि पान का जो बनाने वाला है, यानी चौरसिया है, यानी जो पान का काम कर रहा है, वो ऐसे बताता है कि मैं ऐसे पुराना हूं, अपना हाथ दिखाता है और हाथ दिखा के बता देता कि मैं कितना पुराना पान वाला हूँ। दिखाइए हाथ अपना। हो तो पुराने आदमी, 40 साल हो गए पान लगाते हुए। यस। तो बात क्या कहने आए थे? बस मोदी की सरकार चाहिए हमें। अच्छा, दुकान छोड़ दी? आतंकवादियों को सफाया करना है, इसलिए मोदी को लाना है। अच्छा, आतंकवादियों को सफाया करना है, इसलिए मोदी को लाना है। अब देखिए बाजी, आपने बात शुरू करी और कानपुर कैसे जमने लगा। कुल्फी नहीं, कानपुर कैसे जमने लगा पाजी। अब ये कानपुर जम रहा है धीरे धीरे, ये धीरे धीरे जमेगा। जमेगा। हाँ। अभी आप घूमेंगे चारों तरफ, आपको जमता ही जमता मिलेगा। क्या चीज? मोदी की सरकार। अजब आदमी है यार, हम कानपुर की बात करें तो ले लेके मोदी, ले लेके मोदी। हम मोदी के ही लोग हैं ना, इसलिए मोदी को चाहते हैं। क्या बात है पांडे जी। आजा आजा भैया, आप बुलाओ बुलाओ, तमाशा लगा है। काम धंधा छोड़ के यहीं सब खड़े हो जाओ। कचहरी से आ रहे भाई, वकील साहब है, सब लोग कचहरी से आ रहे हैं, वकील है सब। अरे वकील साहब हैं तो फिर बात मिलना ही पड़ेगा। जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वकील साहब क्या चल रहा है इस समय, क्या चल रहेगा मामला? देखिए देश में बेरोजगारी की बहुत बुरी तरह मार है, जनता त्रस्त है, परेशान है। हाँ। मोदी जी को जाना है, राहुल जी को आना है, मुझे ये लग रहा है। कानपुर में बुला तो लियो, बताओ। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। एक बात, हाँ। मोदी जी से हिसाब मांगा जा रहा है हाँ। 4.5 साल का, उससे 60 साल से कंपेयर कर ले तो कितना ज्यादा उन्होंने काम किया है ये सामने दिखता है। बिल्कुल सही बात है सर। सही बात कह रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लो कुल्फी खा रहे हैं और पूरी बात क्या कहना कह देंगे। हाँ ठीक, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं साहब। हाँ जी आइए। अरे कहिए कैसे हैं आप? पांडे जी से लीजिए। हाँ पांडे जी कहिए। पांडे जी ठग्गू के जी ये लड्डू के मालिक आदरणीय राम अवतार पांडे जी के सुपुत्र, और इस वक्त ठग्गू के लड्डू आप ही बना रहे हैं। क्या बात है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मोदी जी ने अरे स्लोगन क्या, ये मान लीजिए वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में था और ये बात वहाँ चल रही थी। अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे पाएगा लड्डू का।
कि ठग की? लड्डू का ठग दोनों का। हाँ? ज्यादा बढ़िया कुल्फी। बदनाम कुल्फी ज्यादा अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कानपुर में नहीं मिलेगी सर ऐसी कुल्फी जी। कोई बोल नहीं रहे हैं एक नंबर। इस वक्त बोलने का 2019 का लोकसभा चुनाव लगा हुआ है। तो बोलने का टाइम नहीं है। नहीं, बिल्कुल बोलने का टाइम है। इस वक्त विचार ये करना चाहिए कि देश को बचाने के लिए मतदान लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना है और ये देखना है कि इस लोकतंत्र में फ्रॉड कौन कर रहा है। कर कौन रहा है? इस वक्त वर्तमान सरकार कर रही है जो बेरोजगारों के हाथ में बिल्कुल कटोरा है और उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। 2014 से भी पीछे चला गया है ये देश। और जुमलेबाजी हो रही है, बस जुमलेबाजी हो रही है। भैया जी काम हो रहा गलत कर रही है। काम हो रहा नहीं, जितना सरकार ने काम किया है उतना इसके पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया हुआ है। ये कतई झूठ है। संवैधानिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा। केवल जुमलेबाजी हो रही है। भैया जी यहाँ जुमलेबाजी। हमारा कहना है कि यहाँ राजनीतिक बात होना नहीं चाहिए। अरे भैया जी क्या कहे हैं वो तो बात होनी चाहिए। भैया जी क्या कहे हैं ये बात होनी चाहिए और यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। सही आपकी बात। नहीं, हमारी तो बात सही है। आओ तुम कहाँ? अरे अब पान की दुकान पे जाकर बैठ जाओ, नहीं तो बैठा थोड़ी देर बाद है। हमें मोदी सरकार लाना है। सरकार लाना है। मोदी सरकार लाना है, मोदी सरकार और आके रहेगा तो काम नहीं आएंगे कोई नहीं। 60 साल बनाम 4.5 साल। 60 साल बनाम 4.5 साल। 60 साल बराबर 4.5 साल। ये कतई झूठ है, ऐसा नहीं है। अब की ये सरकार आई तो लोगों के हाथों में कटोरा आ जाएगा। व्यापारी भी परेशान है और गरीब आदमी तो परेशान है, उसके सामने है। आप दो गरीब बहुत खुश है। मोदी आएंगे, अगेन मोदी, अगेन मोदी। ऐसा है, यहाँ पर सिर्फ लोगों की, देश के लोगों की भावनाओं से खेला गया। इस सरकार में कोई काम नहीं किया गया। बेरोजगारी सिर्फ जुमलेबाजी, इसके अलावा कोई काम नहीं। सरकार का एक घोषणा पत्र के हिसाब से एक भी काम इनका पूरा नहीं हुआ है। 10% काम अगर इन्होंने अपने घोषणा पत्र से किया हो तो मेरा वोट मोदी को होगा, लेकिन इन्होंने 1% नहीं किया। सिर्फ जुमलेबाजी। परेशान है बस। परेशान है। मोदी ने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया वो काम। प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। सब देश प्रधानमंत्री है, चट्टा बट्टा है ये सब। बिना दूल्हे की फौज है इनकी। बिना दूल्हे की सरकार है, बिना दूल्हे की औलाद है इनके पास में। कुछ नहीं इनके पास, बेकार नेता पोजीशन के पास। इनकी सत्ता चली गई है, इसलिए किसी आ रही है सत्ता बंधन बेकार। देखो रफाइल टोटल झूठ। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। अरे मोदी आएगा, मोदी। अंधभक्तों की कमी नहीं है। अभी आप देख लीजिएगा, सारे अंधभक्त जो हैं वो फेल हो जाएंगे। ना युवाओं को रोजगार दिया, युवाओं पकौड़ा तलेगा क्या? यही चाहती है। 56 साल ने कांग्रेस ने नहीं किया जो मोदी ने 4 साल में करके दिखा दिया। मोदी का मिलेगा। अरे गड्ढा पाट दिया है मोदी सरकार ने, सारे गड्ढा खाई को पाट दिया है। जो 8-60 सालों से गड्ढे खुदे हुए थे उन गड्ढों को मोदी सरकार ने पाटा है। आप इलाहाबाद जाकर देख लीजिए, जो गड्ढे में जिंदगी जीते थे लोग उस गड्ढे से मुक्त जिंदगी जी रहे हैं। आज इलाहाबाद को लोग पर्यटक लोग, विदेशी लोग आ रहे हैं इलाहाबाद को देखने, संगम प्रयागराज को देखने विदेशी लोग आ रहे हैं। आज जो विदेशों में लोग नहीं आते थे, गड्ढे में घुसे जा रहे हैं, हर जगह गुड्डा। दिखा दीजिए कहीं रोड सही हो। गड्ढे पाटे रोड दिखा दो, रोड दिखाओ कहाँ सही है। रोड दिखाओ मोदी सरकार दिखाओ कहाँ पे। अगले 60 सालों में जो काम हुआ बताओ। कानपुर के अंदर सब जगह गड्ढा, देखो माल लोड देखो, हर जगह गड्ढा। नहीं मिला। भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड हो गया इस सरकार में। प्रतीक जी देखिए, अगर ये पकौड़ा तलने की बात बेरोजगारों से करते तो मेरे ख्याल से ये पढ़े लिखे लोगों का अपमान करते हैं। 500,000 नोट बंद करने के लिए, अमीरों को लाभ देने के लिए और उद्योगपतियों को लाभ देने 2000 नोट का निर्माण मोदी गवर्नमेंट ने कराया। तो पकौड़े की बात कर रहे हैं, कमलनाथ तो बैंड बाजा बजवा रहे हैं कि बैंड बाजा बजाओ और ये नवीकों को रोजगार दिलवाओ। बैंड बाजा बजाए क्योंकि अगली सरकार में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। वो जाने वाले हैं, मोदी जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है।
हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये राम मंदिर कब बनेगा? राम मंदिर कब बनेगा? सिर्फ 4 साल वादा किया था इन्होंने कि हम राम मंदिर आते बनाएंगे। 36 प्रदेशों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, राम मंदिर कब बनेगा? हमें ऐसी सरकार चुननी है जैसे हम हैं। हम बहुत खलीफा है, हमें खलीफा सरकार चाहिए। हमें साधारण सरकार नहीं चाहिए, हमें 100 मोदी चाहिए, ताकि अगर एक गलत हो तो 99 उसके ऊपर चढ़ बैठे। बिल्कुल 100 मोदी, 1000 मोदी। चौकीदार ऐसा है कि सबको चोरी करने नहीं दे रहा है, कभी ना चोरी करने देगा, ना खाता है ना खाने देगा। ये भी चौकीदार है, हम भी चौकीदार है। चौकीदार जिंदाबाद, चौकीदार जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद।